मौलाना हमारे गांव के लोगों ने कहा है, जो आता है माँ की खिदमत बता के जाता है, जो आता है माँ की अजमत बता के जाता है। यकीनन माँ का मकाम ही ये है, जो भी आएगा बता के जाएगा, मगर बाप की शान कोई नहीं बताता। इनका कहना यह था कि ज़रा बाप के बारे में बताओ। मैं कहता हूँ मेरे अजीज़ों, बाप के बारे में मैं क्या बताऊँ। बाप की शान ये है कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है, लेकिन तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारे वालिद की रजा में है। जो तुम्हारी जन्नत है ना, वो भी तुम्हारे अब्बा पर है टिकी हुई। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में, और माँ की जन्नत जो है ना तुम्हारे बाप की रजा में, यानी शोहर की रजा में। वो राजी नहीं है तो माँ को भी तो खतरा है फिर अपना। उसका मकाम तो ये है। ऐ लोगों याद रखना, बाप की खिदमतें क्या हुआ करती हैं, बाप की काविशें क्या हुआ करती हैं। एक बाप अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए लगा देता है। जब बच्चा पैदा हुआ, बाप को उसी वक्त से फिक्र हो जाती है, अपने बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र हो जाती है। जब बच्चे की विलादत हुई, बाप उसी वक्त से फिक्र में लग गया। बेटे को ये बनाना है, वो बनाना है, बेटे को पढ़ाना लिखाना है, बेटे के लिए ये इंतज़ाम करना है, वो करना है, सारे इंतज़ाम करता है। बाप सारी ज़िंदगी कमाता है। जब सारी ज़िंदगी कमाता है, कमर झुक जाती है। घर बनाता है बेटे के लिए, मकान बना के देता है बेटों के लिए, ज़मीन खरीद के देता है बेटों के लिए, अच्छी गाड़ियाँ खरीद के देता है बच्चों के लिए, अच्छी तालीम देता है, महंगे स्कूलों में पढ़ाता है, सब कुछ करता है। एक बाप अपनी औलाद के लिए सारी ज़िंदगी लगा देता है, सारी ज़िंदगी बच्चों के नाम कर देता है। कुर्बानी तो देखो बाप की कुर्बानी क्या है मेरे अजीज़ों, मेरे ताजदार, मदीने के ताजदार नबी अकरम साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी अपनी माँ को याद करते थे, आका की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। लेकिन साथ ही साथ जब मेरे आका अपने वालिद को याद करते थे, तब भी मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। अच्छा, हुजूर तो दुनिया में बाद में आए, वालिद का इंतकाल पहले हो गया था। हुजूर के वालिद 3 महीने शादी को हुए थे, हजरत अब्दुल्ला की शादी को 3 महीने कि आपका इंतकाल हो गया। हुजूर से पूछो, हुजूर जब पैदा हुए तो दुर्रे यतीम थे, दुर्रे यतीम पैदा हुए मेरे मुस्तफ़ा। बाप का साया सर पे नहीं था, दादा की कफालत रही, फिर दादा का फिर माँ का इंतकाल हुआ, माँ रुखसत हुई, हुजूर को और ज्यादा गम हुआ। फिर दादा की कफालत तो थी, दादा का भी इंतकाल हुआ। फिर चचा की कफालत में, अबू तालिब की कफालत में जनाब अबू तालिब लेकर आ गए अपने घर, उन्होंने परवरिश की। यार आज हम लोग सोचें, एक बाप अपने बच्चे के लिए सारी ज़िंदगी लगाता है, कमाता है, सब कुछ करता है, मगर वो एक बाप होता है, फिर जब उसकी कमर झुक जाती है, जब वो सारे काम कर देता है, जब उसकी कमर झुक जाती है, तो ये जवान बेटा है, बाप कहता है बेटा मेरी बात सुन ले। ये कहता है इस बुढ़े को सुकून ही नहीं है, जब देखो भौंकता रहता है, चिल्लाता रहता है। ना मेरे भाई, शर्म कर अल्लाह की, गैरत कर ज़रा, अल्लाह से डर। अगर ये बाप नाराज हो गया तो माँ की रजा भी तुझे बचा नहीं सकती है। अगर ये बाप तेरा राजी नहीं है, तू समझता है सिर्फ माँ तुझे जन्नत में पहुंचा देगी, हरगिज नहीं पहुंचा सकती है। माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो उस जन्नत के दरवाजे का नाम तेरा बाप है, उस जन्नत के दरवाजे को बाप कहते हैं। बाप राजी नहीं है तो जन्नत तो है, मगर जन्नत में अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल सकता है। अंदर जाने का रास्ता बंद है। खड़े रहो बाहर, घूमते रहो, देखते रहो। मगर आजकल होता क्या ना, अब्बा की वैल्यू लोगों ने बड़ी कम कर दी। इधर तो बेचारा बाप बड़ा खुश होता है जब बेटा जवान होता है ना, बाप को बड़ी खुशी होती है, मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, कमाएगा, मेहनत करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर बेटे को तो अलग ही खुमार चढ़ा, वो कह रहा है अब्बा तुम अपना काम करो, मैं तो अब बाहर जा रहा हूँ ना,
अब मैं वहाँ जाके मज़े करूँगा, अब मैं ऐश करूँगा। बाप ने भेजा था दिल्ली जाएगा कमाएगा, बाप ने भेजा था जयपुर जाएगा कमाएगा, बाप ने भेजा था बम्बई जाएगा कमा के लाएगा। बेटा बम्बई गया शराबी बन गया, बेटा जयपुर गया नशेड़ी बन गया, बेटा दिल्ली गया तो बियर जाके पीने लगा। बाप के दिल से पूछ उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जब उसे पता लगता होगा मेरा बेटा शराबी बन के आया है। जब उसे पता लगता होगा मेरा बेटा नशेड़ी बन के आया है, ये गांजा पीने लगा, ये चरसिया बन गया। और जो इस सब से बच जाते हैं उन्हें सबसे बड़ा नशा मिल जाता है। वो किसका नशा है? वो बीवी का नशा है, वो उसमें मखमूर है। उन्होंने जैसा इशारा कर दिया कि जी तुम बहुत अम्मा अब्बा के पास बैठ बैठ के अब्बा बनते हो, मशवरे करते हो बड़े बैठ के, मुझसे भी जरा मशवरा कर लिया करो। कि हाँ बेगम तुमसे करेंगे मशवरा। अब तो अब्बा की बात ही नहीं सुनेंगे। हाय बाप का दिल ना दुखाना। बाप को बड़ी उम्मीदें होती। एक शेर सुनाऊं आपको? बोलो बोलो, सुनोगे? तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना ये सुनेंगे तो वाकई नहीं लगेगा कि हाँ इम्तियाज बरकाती तुमने कुछ सुनाया हमें। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो भाई बाप की शान क्या बयान की जाए कि जिसके जो खुद जन्नत का दरवाजा है, तेरी जन्नत का दरवाजा ही वो है, वहीं से जन्नत में जाना है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था मेरे अजीजों, देखो जरा इश्क ने इम्तिहान लिए। क्या इम्तिहान था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। बड़ा इम्तिहान। बाप बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार है, कितना बड़ा इम्तिहान है। मगर गर्दन पर छुरी चलाने के लिए जैसी आपने यूं चलाई है ना, अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को हुक्म दे दिया, जिब्राइल जल्दी जाओ जन्नत से दुम्बा लेकर जाओ, इस्माइल को हटाओ, दुम्बा रखो, दुम्बा ज़िबा हो जाएगा। यही हुआ। अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया, दुम्बा ज़िबा हुआ। उस कुर्बानी की याद में आज तक कुर्बानियाँ हो रही हैं। तो आजमाइश लेता है अल्लाह, इम्तिहान में डालता है। आगे अल्लाह ने और इम्तिहान लिए। अच्छा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा इम्तिहान लिया अल्लाह ने, कितना बड़ा इम्तिहान। मगर वो साबिर और शाकिर रहे, उन्होंने सब्र किया। आज तो हमारे पास सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। हम तो अल्लाह से रोज बहुत सारी शिकायतें करते हैं, या अल्लाह वो हमारे पड़ोस में रहता है, वो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो रोजा भी नहीं रखता, मगर या अल्लाह तू उसे तो खूब दौलत दे रहा है, हम तो गरीब के गरीब ही हैं। होती है ना शिकायत लोगों को, यार वो नमाज नहीं पढ़ता, कुछ नहीं करता, अल्लाह अल्लाह नहीं करता, उस पर बड़ा पैसा आ रहा, हम तो गरीब के गरीब रह गए। ना, शिकायत ना किया करो, शिकवा ना किया करो, कभी गरीबी की वजह से ना अपना दिल छोटा ना किया करो। ऐ गरीबो याद रखना, गरीबी की वजह से दिल छोटा ना किया करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब हम सब के आका और मौला दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तुम्हारे मेरे नबी ने गरीबों को पसंद किया और गरीबों को, गरीबी को अपनाया है। आका ने गरीबी को अपनाया और गरीबों को पसंद किया है। याद रखना, गरीब गरीब होता है मगर वो मुस्तफ़ा के करीब होता है, नबी के करीब होता है। और जानते हो कल क़यामत के दिन गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे। यौमे हिसाब मैदान महशर में गरीब भी खड़े हैं, अमीर भी खड़े हैं, कतारें लगी हैं। मगर इतना याद रखना, ये अमीर मालदार जो खड़े होंगे अल्लाह इनसे इनका माल पूछेगा, कहां से कमाया, कहां पे लुटाया,
कहां से लाया, कहां खर्च किया, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अल्लाह माल पूछेगा। याद रखना मेरे अजीजों, कल क़यामत के दिन अल्लाह मालदारों से उनका माल पूछेगा, मगर गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा, गरीबों तुम बताओ। चुप, तो अल्लाह गरीबों से उनका हाल पूछेगा। ऐ मेरे बंदे, तेरे पास में माल नहीं था, दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मगर बता तेरी जिंदगी कैसी गुजरी। वो अर्ज करेगा, मौला माल नहीं था, दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन परवरदिगार एक चीज थी मेरे पास में, और वो चीज ये कि मुझे तेरे करम पे भरोसा था, मुझे तेरी रहमत पे भरोसा था। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा किया करता था, मैं हर हाल में साबिर था, मैं हर हाल में शाकिर था। ए मौला मैं जानता था अगर यहाँ गरीबी है मुकद्दर में तो कोई बात नहीं है, यहाँ अगर परेशानियां हैं तो दुनिया की परेशानियां मुझे मंजूर हैं, मगर मैं आखिरत की आसानियां चाहता हूँ। या अल्लाह मुझे तवक्को थी तेरी ज़ात पर, अगर गुर्बत में गुजर रही है तो कोई बात नहीं है, मगर कल बरोज़े क़यामत मेरा परवरदिगार मेरे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे गरीब बंदे, तूने सब्र किया, तूने मेरा शुक्र अदा किया, अब मैं भी रब हूँ, मेरी रबूबियत भी देख ले, मेरी शान भी देख ले। जब मैं तुझसे राजी हो गया मैंने तेरे गुनाहों को भी मुआफ कर दिया, और जा अब मैं तुझे जन्नत का परवाना दे रहा हूँ, जा जन्नत में तेरे लिए महल तैयार है। ए गरीब जा जन्नत में चला जा। मालदार खड़ा है, क्यों खड़ा है? हिसाब है भाई, देना तो पड़ेगा। जयपुर में कितनी सिलाई की थी, कितना कमा के लाया था, कहां कहां खर्च किया था, बता दे जरा, हिसाब दे दे। दरी चादर बेची थी तमाम इलाके में, बता कैसे कैसे मोल भाव करके बेची थी, हिसाब लेगा अल्लाह। जब लोगों के धान खरीदे थे, व्यापारी बनकर जब गेहूं खरीदे थे तो कांटे पे कितनी डंडी मारी थी, उसका भी हिसाब दे दे। जब तू खेत पे गया था अपने खेत पे खुरपा लेके, तो तूने किस किस की मेंढ काटी थी, किस किस की एक बालिश्त जमीन अपने खेत में ली थी, हिसाब दे दे। जब तूने घर बनाया था तो पड़ोसी की जमीन में तूने अपनी दीवार खड़ी की थी, चल उसका भी हिसाब दे, देना पड़ेगा, कोई बच जाएगा वहां। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अच्छा मजे की बात यह है, यहाँ आदमी चोरी करके कहता है मैंने की नहीं है चोरी, कह देता कि नहीं चोरी की, और कह दिया मैंने तो चोरी नहीं की है, मगर वहां नहीं होगा ऐसा। वहां ये नहीं है कि अल्लाह मैंने तो ये काम किया ही नहीं था, कैसा आ गया मेरे खाते में, नहीं, ये बैठे कांधों पे किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते अल्लाह ने हर आदमी के साथ लगा दिया, एक अच्छाइयां लिख रहा, एक बुराइयां लिख रहा, इसका भी कलम चल रहा है, इसका भी कलम चल रहा है, ये अच्छाइयां लिख रहा है, ये बुराइयां लिख रहा है, दोनों लगे हुए हैं, जो कुछ करोगे लिख रहे हैं, इनकार नहीं कर सकते। वहां यहाँ तो थाने में पुलिस डंडा मार के पूछती है बता तूने चोरी की थी, कहता मैंने की ही नहीं है। और कई बार तो जिसने की नहीं होती है पुलिस उससे कहलवा लेती है, वो कहता जी मैंने की है, भाई साहब मारो मत, बस पुलिस हमारी है, जिससे जो चाहे वो करवा ले। मगर याद रखना कल क़यामत के दिन जो कुछ दुनिया में किया होगा सब कुछ याद आ जाएगा, एक एक गुनाह बंदे को खुद ब खुद याद आएगा। यहाँ गुनाह करके भूल जाते हैं ना, किसी का 100-200 रुपए मार लिए भूल गए, किसी की दुकान से उधार ले लिया कुछ सामान, कई बार ये होता है याद ही नहीं रहता,
सोचा यार कुछ लिया तो था मगर याद नहीं आ रहा, चलो भूल गए। बहुत कुछ भूल जाते हैं यहाँ, मगर वहां कुछ नहीं भूलने वाले, सब याद आएगा। सारी जिंदगी सामने होगी, सारी जिंदगी सामने होगी, और अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ वहां पे ऐसा सिस्टम होगा ना कि सब याद आ जाएगा, सब दिखाई दे रहा होगा, मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। यहाँ तो अल्लाह ऐबों पर पर्दे डालता है, अल्लाह वहां भी ऐबों को छुपाएगा। वो अल्लामुल गुयूब, सत्तारुल उयूब है, वो पर्दा पोशी करता है, गैब की सब बातें जानता है, उसे खबर है तूने कब क्या किया है, मगर वो फिर भी गुनाहों को पर्दा डालता है। हजरत मौला अली फरमाते हैं अगर लोगों को एक दूसरे के गुनाहों के बारे में पता लग जाए ना, ये साहब हम बैठे हैं, ये बढ़िया साफा बांध के जुब्बा पहन के, ये मौलाना साहब बैठे बढ़िया कपड़े पहन के, ये बैठे नाजिम साहब, और लोग सब बढ़िया बड़े बड़े डकारू, बड़े बड़े चोरी का माल खाने वाले, हराम का खाने वाले, यूं कलफदार कपड़े पहन के कड़क स्त्री में निकलते हैं। उन्हें देख के लोगों को पता ही लगता जाहिर कुछ है अंदर कुछ है, सामने से बगले भगत हैं, अंदर से दिल काले हैं। यहाँ मामला ये है जनाब, मगर अंदर कुछ और है। मौला अली फरमाते हैं अगर एक दूसरे पर एक दूसरे के राज खुल जाएं और एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में अल्लाह आगाह कर दे, तो हाल ये हो कि एक दूसरे से लोग इतनी नफरत करने लगे कि आपस में बातचीत भी ना करें। मौला अली फरमाते हैं एक दूसरे से बात करना बंद कर दे लोग, अगर अल्लाह लोगों के ऐब दुनिया के सामने रख दे। कौन नहीं है, किसके अंदर कमी नहीं है, सबके अंदर। मगर सुनो वहां सब याद आएगा, कुछ नहीं भूल सकते। तो वहां पे अल्लाह फरमाएगा अब हिसाब दे दो जरा। जन्नती तो चला गया, वो गरीब तो जन्नत में पहुंच गया, उसे तो हिसाब ही नहीं देना था ज्यादा। उसने कहा अल्लाह मैंने तो सूखी रूखी सूखी खा ली, जैसे टाइम कटा काट लिया, इबादत कर ली, अल्लाह कुछ है ही नहीं हिसाब देने के लिए, ज्यादा लंबा चौड़ा मामला। अल्लाह फरमाएगा जा। कितना पहले चला जाएगा मालदार से, बता दूं कितना पहले जाएगा, बता दूं या खत्म कर दूं यहीं? बड़े सुस्त हो तुम खुदा के बंदो। गरीब जन्नत में चला गया, अमीर खड़ा है।